पीएम मोदी आज मन की बात के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। ट्वीट कर मांगे थे सुझाव और विचार। आज शाम की फ्लाइट से राजद सुप्रीमो लालू यादव आएंगे पटना। बिहार में सियासी पारा चढ़ा। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में आज 38 जिलों के 58 प्रखंडों में शुरू हुआ मतदान। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम। T20 वर्ल्ड कप आज भारत का पाकिस्तान से वहां मुकाबला। विराट कोहली बोले जीत को लेकर पूरी तरह पॉजिटिव। नमस्कार, DTV भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण को संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने विचार साझा करने का आह्वान किया। आमतौर पर यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है, लेकिन इस बार यह चौथे रविवार को होगा, जबकि अंतिम रविवार 31 अक्टूबर को है। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार और मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को खुद ट्वीट कर यह जानकारी देते हुए लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव और विचार मांगे थे। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि इस महीने मन की बात कार्यक्रम 24 तारीख को होगी। मैं आप सभी को इस महीने के एपिसोड के लिए विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज दिल्ली से पटना आएंगे और सूत्रों की माने तो लालू यादव दोपहर में दिल्ली से पटना के लिए रवाना होंगे। उनके साथ पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मिसा भारती भी पटना आएंगी। बता दें कि फिलहाल लालू यादव का दिल्ली के एम्स के डॉक्टर की निगरानी में इलाज चल रहा है। डॉक्टर की सहमति के बाद ही लालू यादव का पटना जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। डॉक्टर ने उन्हें डाइट चार्ट समय समय पर शुगर लेवल की निगरानी करने की भी सलाह दी है। और दरअसल बिहार में उपचुनाव के प्रचार के दौरान और कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन टूटने के बाद लालू यादव बिहार आ रहे हैं, इसीलिए भी उनका दिल्ली से पटना आना बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि पार्टी के अनुसार फिलहाल लालू यादव का चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना तय नहीं हुआ है। लालू यादव की तबीयत को देखते हुए ही आगे विचार किया जाएगा, लेकिन पार्टी के 20 स्टार प्रचारकों की सूची में लालू यादव का नाम पहले पायदान पर है। तो आज जिस तरीके से लालू यादव पटना आने वाले हैं, उसके बाद से तस्वीरें की अगर हम बात करें तो आरजेडी की तस्वीरें बदलने वाली है। उपचुनाव में आरजेडी का जो कद रहेगा वो कहीं ना कहीं बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे से राजनीति में है और उनका अनुभव और पार्टी के लिए जिस तरीके से समर्पित हैं, लोग जिस तरीके से लालू यादव के लिए समर्पित हैं, तो जब वो पटना आएंगे उपचुनाव में अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो आरजेडी को इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। तो आज शाम तक लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद से सियासी सरगर्मी तेज होने वाली है और उपचुनाव में आरजेडी अपनी पैठ जमाने की कोशिश और जनता को लुभाने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजनीति के वो कद्दावर राजनीति के वो नेता माने जाते हैं जिससे जनता काफी ज्यादा प्रभावित रहती है। और जब वो आज पटना आएंगे तो आरजेडी को एक बड़ा फायदा हम कहेंगे कि होगा। और अब बात करेंगे गांव की सरकार की, यानी पंचायत चुनाव की। बिहार में पंचायत चुनाव का आज आधा सफर लगभग तय हो गया है और पंचायत चुनाव के दौरान आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है। बीते चरण में हुई जबरदस्त हिंसा को देखते हुए इस चरण में प्रशासन की तरफ से उन सभी जगहों पर खास सतर्कता बरती जा रही है जहां आज 5वें चरण के दौरान वोटिंग हो रही है। बता दें आपको कि इस चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान हो रहे हैं और मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुके हैं और शाम के 5 बजे तक होने हैं। वहीं इस चरण में मतदान को लेकर 1256 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो 38 जिलों के 58 प्रखंडों में वोटिंग जारी है और सभी जगह पे अगर हम बात करें तो प्रशासन की भी मुस्तैदगी है और लगातार अगर बात करें तो छिटपुट घटनाएं होती रहती थी। बीते पंचायत चुनावों की बात करें, मतदान की बात करें तो छिटपुट घटना हो रही थी, कई हिंसा की घटना भी हुई, जिसके बाद से प्रशासन ने इस बार सख्ती से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है।
तो चलिए मुंगेर का रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाके हवेली खड़गपुर प्रखंड की 18 पंचायतों में मतदान शुरू हो गए हैं। तो 18 पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से शुरू है और शांतिपूर्वक चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए हैं। हवेली खड़गपुर में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होना है और क्षेत्र में कुल 250 मतदान केंद्र पर 6 पदों के लिए 1738 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 1,34,849 मतदाता वोट डालकर करेंगे। मतदान के लिए सुबह से ही मतदाता कड़ी सुरक्षा के बीच लाइन में लगे हैं और अपने वोट डालने के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मुंगेर में भी 5वें चरण के मतदान जारी हैं और जो लोग हैं वो धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक एंट्री भी है। साथ ही साथ अगर बात करें तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बायोमेट्रिक एंट्री हो रही है। उसके बाद जो तमाम मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और DTV भारत भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करता है कि अगर आपकी पंचायत में मतदान हो रहे हैं तो आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मत का प्रयोग करें। मतदान जारी है और मुंगेर की अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मतदान जो है जारी है। पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और कतारों में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। तो जनता से भी DTV भारत अपने तमाम दर्शकों से DTV भारत अपील करता है कि वो भी अपने मतों का प्रयोग करें और पंचायत की सरकार चुनने में यानी कि गांव की सरकार चुनने में मदद करे। तो प्रखंड के 18 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। ये मुंगेर की तस्वीरें हैं और तस्वीरों में आप देखिए महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और अब मोतिहारी का रुख कर लेते हैं। वहां भी 5वें चरण के मतदान जारी हैं और लोग जो हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए ये कतारें हैं जहां पर महिला और पुरुष की कतारें लगाई गई हैं, जहां पर 5वें चरण का मतदान जारी है और आदापुर प्रखंड के मंझरिया पंचायत में बूथ संख्या 139, 140, 141 और 142 में बायोमेट्रिक मशीन नहीं आने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला है। वहीं आदापुर के गमारिया के बूथ संख्या 114, 116 पर EVM जो है वो शुरू हुआ लेकिन फिर से खराब हो गया, जिसके बाद मतदान बाधित है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, अभी क्या कुछ स्थिति है, क्या मतदान जारी हुआ है? जी मतदान हो चुका है और मैं कहीं पीटू पर अधिकारी नहीं पहुंचे, कहीं ईवीएम ताला नहीं खोल, जिसकी सूचना जिले अधिकारी को मिलते ही सभी मतदान केंद्र पर मतदान पुनः शुरू कर दिया गया। अरुण, ये बताइए सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, क्योंकि किसी तरीके की छुटपुट घटना ना हो, इस बार इसको लेकर के काफी ज्यादा आदेश दिए गए हैं। अब शुरुआती में कहीं कोई सूचना नहीं था। हाँ, मतदाता को मुखिया जी लोग लुभाते दिख रहे हैं जी, हालांकि दुर्घटना की कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मोतिहारी में भी 5वें चरण के मतदान जारी हैं। हालांकि कई जगह पर EVM और बायोमेट्रिक मशीन खराब होने की सूचना मिली, जिसके बाद से जो लोग हैं उनमें थोड़ा आक्रोश देखने को भी मिला। लेकिन ये तस्वीरें मोतिहारी की है जहां पर महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए खड़े दिख रहे हैं।
नौतन प्रखंड में 9वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन पदों के लिए कुल 147 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इनमें सबसे अधिक ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 94 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है और सुविधा के लिए 5 हेल्प डेस्क काउंटर भी बनाए गए। तो नौतन प्रखंड में 9वें चरण के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं वो बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्हें अगर किसी तरीके की परेशानी है या किसी तरीके से उन्हें कोई भी सूचना चाहिए तो वो हेल्प डेस्क पर जाकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, वो सूचना ले सकते हैं। और किस तरीके से नामांकन पर्चा दाखिल करना है इसके बारे में भी तमाम जानकारी वहां पर दी जा रही है। प्रशासन भी मुस्तैद है और प्रशासन की मुस्तैदगी में, प्रशासन की मौजूदगी में नामांकन प्रक्रिया 9वें चरण के लिए जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और समाज सेवी स्वर्गीय महंत अशोक दास और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनैना देवी की मूर्ति का अनावरण उनके निवास स्थान अशोक नगर में किया गया। कई समाज सेवियों और राजनीतिक पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता भी पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि वो हमारे अच्छे एक मित्र थे, कांग्रेस के समर्पित नेता थे, आजीवन कांग्रेस में रहे और यहाँ के तमाम पटना सिटी में उनका कार्यभूमि रहा। अच्छे सेवा करते रहे, लोगों के बीच में हमेशा सुख दुख में साथ रहे। आज उनके न रहने से हम लोग बहुत अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। उनका याद करके हमारे आंखें भी नम हो जाती है। लेकिन अशोक जी के बारे में जितना भी बोले वो कम है। और सबसे बड़ा तारीफ की बात है कि आज के डेट में, इस युग में ऐसा पुत्र, सरवन पुत्र बहुत। भोजपुर के बभन टोली में नामांकन पत्र बांट रहे ननवार पंचायत के मुखिया बम भोला प्रसाद को उनके निजी अंगरक्षकों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर आरा की अदालत में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में पेश किया है। मुखिया बम भोला प्रसाद ने बताया है कि पुलिस ने उन्हें आवश्यक सुरक्षा नहीं दी, जबकि उनको सुरक्षा की सख्त आवश्यकता थी। उन्होंने आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस कारण उन्हें अपने खर्च पर निजी गार्ड रखना पड़ा। उस दिन हमारे ऊपर गोली चली थी और बड़ा बाबू ये कह के हमको ले गया कि सारे वो जितने भी आपके सिक्योरिटी है उनकी बयान लेना है। अब बयान की जगह फुल्हा के मीठा स्वर बोल के धीरे से हम लोगों को गिरफ्तार कर लिए। ये भी बहुत हमको गलत लगा। अरे हम लोग तो कहीं भागने वाले नहीं हैं, कहीं कुछ नजायज है नहीं कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। फिर भी हम उनके साथ गए, फिर लेके गए, बोले कि नहीं कुछ होगा नहीं, बयान होगा सिर्फ। लेकिन उनका भाषा भी बदल गया वहाँ। और जो अभी हमारे हम पर गोली जो चला था उसमें सिक्योरिटी कोई गोली नहीं चलाया, लेकिन बोले कि नहीं लोग गोली भी चलाया है। बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जितना भी मोरल है उसको चेक कर लीजिए और चेक करके बताइए कि क्या गोली चला है कि नहीं चला है। मुंह से कह देने से नहीं ना होगा कि गोली चला। दरभंगा में मुखिया के जीत पर समर्थकों ने जश्न मनाते हुए जुलूस निकाला। दरअसल प्रशासनिक रोक के बावजूद भी जुलूस निकाला गया और डुमरा प्रखंड के मुरादपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया संजीव कुमार की जीत के बाद समर्थकों ने डीजे के धुन पर जमकर ठुमका लगाया। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है औरंगाबाद से। तो औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां औरंगाबाद के सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर के जसोइया मोड़ स्थित सीमेंट फैक्ट्री में आग लगी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आग लगने से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। तो स्थिति को लेकर के लोग दहशत में हैं और मोड़ा पैकिंग रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर औरंगाबाद से। दरअसल 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची हुई है और कड़ी मुशक्कत से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर औरंगाबाद
कोशिश कर रही है। तो बोरा पैकिंग रूम में शॉर्ट सर्किट लगने की वजह से भीषण आग लग गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रुपेश जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आग लगी है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अभी वहां पर? जी पूजा, मैं बता दूं कि जसोइया गांव के समीप श्री सीमेंट प्लांट है, उसमें जो है कि बैग गोदाम में जो है कि भीषण आग लग गई है। आग लगने से पूरे प्लांट में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जो भी मजदूर है, जो भी कर्मी है, वो सभी भाग खड़ा हुए हैं प्लांट के बाहर। हालांकि आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची हुई है और आग बुझाने की प्रयास में लगी हुई है। जी रुपेश, किसी के हताहत होने की भी खबर है? की बात करें तो अभी तक इस ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है आग की, लेकिन आग बुझाने की जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो लगी हुई है। पूजा, रुपेश, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? कोई और भी वजह है क्या? जी, अगर आग की जो बात करें, प्लांट है और ये बहुत बड़ा इस शहर में चर्चित प्लांट माना जाता है और ऐसी स्थिति में प्लांट में आग लगना क्योंकि कारणों का तो अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। और जो प्लांट के जो अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी कुछ भी पता नहीं चल सकता है और नुकसान की भी अगर बात करें तो कुछ भी बोलने से फिलहाल प्लांट के अधिकारी परहेज कर रहे हैं। बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर औरंगाबाद से, जहां आग लगने की वजह से आसपास की जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं और बोरा पैकिंग रूम में शॉर्ट सर्किट लगी है। सीमेंट फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में मंगल तालाब के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सेल्फी लेने के दौरान 2 युवक मंगल तालाब में डूब गए। सेल्फी लेने के दौरान दोनों युवक को तालाब की गहराई समझ नहीं आई और दोनों तालाब के गहरे पानी में घुस गए। दोनों युवक को डूबते देख स्थानीय लोगों ने आनन फानन में किसी तरह एक युवक को बचा लिया, लेकिन दूसरा युवक तालाब की गहराई में समा गया। युवक की पहचान 20 वर्षीय मोकामा निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है, जो अपनी नानी घर आया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला हमको सूचना मिला कि मंगल तालाब में एक आदमी लड़का डूब गया है। उस सूचना पर आए तो देखे कि चप्पल बाहर खोले हुए है और बोल रहा है लोग कि ना कूद गया है। लड़का बोल रहा है कि मछरहट्टा तरफ का है ना, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। नालंदा जिले के अंधना बेलदरिया गांव में मामूली विवाद में बदमाशों ने मां बेटे को गोली मार दी और गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों को पटना रेफर कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। देव थाना क्षेत्र के गंजरिया स्थान के समीप अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। हम लोगों को ज्ञात है कि बम्भौरी देव प्रखंड के अंतर्गत बम्भौरी गांव है, वहां के चंद्रभूषण यादव जी हैं, हम लोगों के अभिन्न साथी रहे हैं और वो अपने निजी बाइक से किसी काम के लिए औरंगाबाद आ रहे थे। गंजेड़िया स्थान में एक जगह है ब्लॉक से पहले, वहाँ पर एक अज्ञात वाहन द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे अस्पताल ले जाते समय इनकी मौत हो गई। इनके साथ नालंदा थाना क्षेत्र के बरगांव के पास बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूटपाट के बाद गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बरगांव निवासी के रूप में की गई है। वहीं जुआफर बाजार में जेवर की दुकान चलाते थे। ग्रामीण लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं बता दें कि अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। बेतिया जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के तेलपुर देवराज स्थित एक गैस एजेंसी के कैशियर के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित कैशियर शमशाद अली ने लौरिया थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई है और लिखित आवेदन दिया है। पीड़ित ने अपने आवेदन में बताया कि सुबह वो बता दें कि 15-20 की संख्या में गैस एजेंसी में घुसकर उसके साथ मारपीट की गई और एजेंसी में आग लगाने की असफल प्रयास भी किया गया। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके सर पर वार किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दुमका प्रशिक्षण केंद्र पर भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं होने पर ट्रेनी ने विरोध जताया। इसकी शिकायत कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री से फोन पर की गई, जिसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने को कहा और वहीं उन्होंने प्रशिक्षण और शिकायत से संबंधित जानकारी क्षेत्रीय निदेशक को लेने के लिए कहा। खाना तो बहुत हाइजीन थे, अच्छा सर्विस थे। हम लोग तो पेट भर के खाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हफ्ता से रह रहे हैं इलाका। खाना कैसा मिल रहा है? खाना सर बढ़िया मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, पेट भर रहा, तीनों टाइम खा रहा है। भारतीय टीम आज पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में अपना अभिनय शुरू करेगी और शाम 7:30 बजे से दुबई के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई प्रोफाइल मैच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों में ग्रुप बी में है और भारत आज तक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पाकिस्तान से कभी नहीं हारा है। आज के मैच में भारत पर यह रिकॉर्ड बचाने का भी दबाव होगा। महामुकाबला से पहले विराट कोहली ने कहा कि हम अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।